आपने ना यार बहुत सारे आइलैंड्स के बारे में सुना होगा जो कि हॉन्टेड है। आज आपको एक ऐसी आइलैंड से मिलाना चाहता हूँ मैं। इस आइलैंड का नाम है आइलैंड्स ऑफ द डेड डॉल्स। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आइलैंड है क्योंकि इसकी जो कहानी है उसे सुनने के बाद लिटरली आपके जो रोंगटे हैं ना वो खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है 1950 की, जब उनका पूरा नाम था दोस्तों डॉन जूलियन सेंटारा बेरिया, ये इनका पूरा नाम था। और 1950 में ये इस आइलैंड पे आए थे जो कि मैक्सिको सिटी से मतलब थोड़ा दूर है। तो दोस्तों वो यहाँ पर आए थे और आपको बता दूँ कि 1950s में वो आए थे और उसे उस आइलैंड का केयर टेकर माना गया था। तो एक दिन क्या होता है, वो एक लेक के आगे बैठे रहते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक लाश और एक डॉल पानी में तैर रहा है। उसे देखने के बाद कोई भी डर जाएगा और वो भी एक पल के लिए डर गए थे, लेकिन उसे हिम्मत करके उन्होंने क्या किया, उसे निकाला, डॉल को भी निकाला। और लड़की तो मर चुकी थी जाहिर सी बात है क्योंकि उसका शरीर फूल गया था, तो उसे उन्होंने क्या किया, दफना दिया और उसके डॉल को वो अपने घर लेकर आए। अब कहानी की शुरुआत ना उसके एक दिन बाद होता है, जब रात को वो सो रहे होते हैं और तब उन्हें अजीब अजीब से आवाज़ें सुनाई देता है और वो आवाज़ इतनी ख़तरनाक रहती है कि उनकी नींद उड़ जाती है। लेकिन वो कुछ ज़्यादा सोचते नहीं है। वो एक दिन बीत जाता है, अगले दिन उनको फिर से वही आवाज़ सुनाई देता है। आवाज़ मतलब एक ऐसा आवाज़ जैसे मानो कि उस आइलैंड पे जो भी लोग गए हैं वो टूरिस्ट के लिए मौजूद है, आप भी घूमने के लिए जा सकते हो अगर आपको जाना है तो उन्होंने कई बार ऐसा क्लेम किया है कि वहाँ पे लड़की की चीखने की आवाज़ है और ऐसी आवाज़ जैसे मानो लड़की बोल रही हो कि मुझे मेरी डॉल चाहिए। ये सुनने में बहुत ख़तरनाक लगता है। तो सोचो, ये मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा तो रियली में मेरे गूज़बम्स खड़े हो जा रहे हैं। तो अगर आप रात को उस आइलैंड पे गए तो क्या होगा सोच कर ज़रा डर लगता है, मुझे तो बहुत लग रहा है। तो आप कहानी में बने रहिए, आगे मैं आपको बताता हूँ। तो जब जूलियन को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, उस डॉल को, क्योंकि वो रोज़ रोज़ आवाज़ सेम टू सेम वही आवाज़ सुनते थे कि मुझे मेरी डॉल वापस कर दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और जब वो समझ नहीं पा रहे थे ज़्यादा तो वो लड़की उन्हें बार बार बोलती थी कि मैं तुम्हें मार डालूंगी वरना ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, उस डॉल को एक ट्री पे टांग दिया। अब पहले के ज़माने में ना बहुत सारे अंधश्रद्धा थे, सुपरस्टिशियस था, तो उनको लगा कि अब शायद उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, वो अब उनको आवाज़ नहीं सुनाई देगा। पर ऐसा नहीं होता है। उसके अगले दिन, और अगले दिन तो दूर की बात है, उसी सेम रात को भी उनको फिर से वैसा ही आवाज़ सुनाई देता है। तो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या हो रहा है। तो उनको लगा कि शायद एक डॉल से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे डॉल को अगर मैं पेड़ पे टांग दूँ तो शायद इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो आइलैंड पे यहाँ वहाँ घूमते रहते थे और उनको जैसा भी डॉल मिलता था, जिस हालत में भी मिलता था, वो उसे लेकर अपने आसपास के पेड़ों पे टांग देते थे। और रियली में अगर आप ऐसे आइलैंड पे जाकर देखोगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको डॉल टंगी हुई मिलेगी तो सोचो आपका क्या हालत होगा। और रात को तो भाई सोच के ही डर लगता है। तो अब कहानी में ना एक बड़ा ट्विस्ट आता है कि जब 2001 में इनकी मौत हो जाती है। अब इसमें नॉर्मल बात आपको लग रहा होगा, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे, जिस जगह पे लड़की की लाश मिली थी और डॉल मिली थी उसी जगह उनका भी लाश मिलता है। अगर आप वेबसाइट पे देखोगे तो ऐसा लिखा रहेगा कि उनको हार्ट अटैक से मौत आ गया, पर रियलिटी क्या है ये तो अभी तक किसी को पता नहीं, क्योंकि उसी जगह पे उनका ही लाश मिलना और जहाँ पे लड़की का मिलना ये थोड़ा नॉर्मल नहीं लग रहा है। क्या लगता है आपको? अब ये ऐसे मान के ना दोस्तों, इसीलिए इसे हॉन्टेड आइलैंड बोल दिया गया। अब टूरिस्ट के लिए भी बहुत मौजूद था, मतलब जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। तो क्या है ना, इसे कई सारे टूरिस्ट भी गए हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे टूरिस्ट भी थे जिनको ऐसी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। दिन में तो बेशक कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, पर रात को उनको डेंजरस साउंड सुनाई देता था। तो ये है इस आइलैंड की बैक स्टोरी।